सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। मन की ट्रेनिंग के लिए 7 कदम तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम मन के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अगले 3 कदमों को विस्तार से समझने वाले हैं। 5वीं पॉइंट पर आपको क्या करना है, कुसंग से बच गए, गलत लोगों से बच गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो गई। एक लड़की के पास 2 रिश्ते आए। एक लड़का कैसा था, जिसके घर वाले बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं घर वाले, मगर उसके मित्र जो है बहुत अच्छे हैं। उसके जो मित्र है बहुत अच्छे, पहला रिश्ता। दूसरा रिश्ता क्या, घर वाले सब अच्छे हैं मगर उसके मित्र जो बहुत बुरे हैं, मित्र जो खराब है, जुआ शराब में रहने वाले। आपसे सवाल क्या है कि कौन सा रिश्ता करना चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला रिश्ता जिसमें मित्र वो बहुत अच्छे, घर वाले बुरे हैं, मित्र अच्छे। दूसरे में मित्र जो है बुरे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि पहला रिश्ता होना चाहिए वे हाथ ऊपर करें। हाँ। जिनको लगता है दूसरा रिश्ता होना चाहिए वे हाथ ऊपर करें कि मित्र बुरे हैं, मित्र बुरे मगर घर वाले अच्छे हैं। जिस लड़की के 2 रिश्ते आए थे उसने पहला रिश्ता स्वीकार किया। पहला रिश्ता यानी जिसके मित्र अच्छे, घर वाले अच्छे या बुरे उसके लिए इंसान कुछ नहीं कर पाता। जिस घर में पैदा हो गया, ये डैडी मिले, ये मम्मी मिले, ऐसा वो कुछ नहीं कर पाया। अभी मिल गए, मम्मी डैडी मिल गए, घर वाले मिल गए, जो भी मिल गए। जिस घर में पैदा हो गया उसके आसपास के चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी सब आ गए, स्कीम में आ गए, सब स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे लड़की शादी करती ना, वरमाला पहनाती है, 10 दूल्हे खड़े हैं, 10 में से एक को माला पहनाओ। जिसके गले में डालती है उस दूल्हे के पीछे लंबी कतार है, उसकी मम्मी डैडी, उस दूल्हे के चाचा चाची, मामा मामी। जिसके गले में माला पहनाई उसके सारे रिश्तेदार उसके हो जाते। तो रिश्तेदारों का चुनाव तो आप नहीं कर पाओगे, मगर मित्रों का चुनाव उस इंसान पर आधारित है। अगर उसने गलत मित्रों का चुनाव किया यानी वो खुद कैसा होगा। गलत संग में कौन जाना चाहता है? तो ये दिखाता है कि वो इंसान कैसा, क्योंकि जिससे शादी हो रही है वो इंसान कैसा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए लड़की ने पहला रिश्ता चुना, इसलिए संग का इतना बड़ा महत्व है। स्कूल में जब आप हैंडराइटिंग लिखते थे, आपके बाजू में कोई अच्छी हैंडराइटिंग वाला आता था तो आप उसको देख देख के आपकी भी हैंडराइटिंग सुधरने लगती थी। सिर्फ देख देख के, अच्छे संग में रहकर सिर्फ देख देख के आप में बहुत गुण आने लग जाएंगे। परदोष दर्शन बंद करो। परदोष दर्शन यानी दूसरों के अवगुण देखना बंद करो। दुर्जनगढ़ पर उतरना बंद करो, सज्जनगढ़ पर उतर सकते हैं, रामपुर में उतर सकते हैं। तो यहाँ पर संग का महत्व समझ में आया। तो आपको 5वीं बात समझनी है। 5वीं बात, मन को क्या देना है? मन को देना है श्रवण, सेवा, भक्ति, मुक्ति, अभिव्यक्ति। ये 5 शब्द आते 5वें नंबर पर। जहाँ सत्य श्रवण, जहाँ पर निस्वार्थ सेवा, जहाँ पर बेशर्त भक्ति, जहाँ पर पूर्ण मुक्ति, जहाँ पर मोक्ष अभिव्यक्ति मिले, ये 5 बातें 5वें नंबर पर आती है। सत्य श्रवण होगा, सब कुछ बदलते जाएगा। शुरुआत हो गई। निस्वार्थ सेवा, थोड़ा तो काम करें हम ऐसा जिसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मन को जब ये दोगे निस्वार्थ सेवा की हैबिट, तो बड़ा काम होने लगेगा। और जब मिलेगी बेशर्त भक्ति, बेशर्त यानी मेरी इच्छा पूरी नहीं की भगवान ने तो मेरा विश्वास खत्म हो गया, तो ये तो शर्तों वाली भक्ति है। शर्तों वाली भक्ति नहीं, बेशर्त भक्ति,
जब मन को बेशर्त भक्ति मिलती है वो समर्पित होने लगता है, भक्ति की सीढ़ी, तो वो समर्पित होता है। और पूर्ण मुक्ति, समाधि की अवस्था में पूर्ण मुक्ति का एहसास होता है। और फिर मोक्ष अभिव्यक्ति, मोक्ष मिलने के बाद इंसान कैसे जिएगा, वैसा जीवन हमारा बन जाएगा। तो 5वें नंबर पर ये 5 शब्द बताए गए। छठे पर 6 शब्द याद रखने हैं आपको। छठे पर हमें बैड प्रोग्रामिंग तोड़नी है। बैड प्रोग्रामिंग, मन की प्रोग्रामिंग हो गई है, बैड प्रोग्रामिंग। बैड का अर्थ है क्या? बी फॉर बचपन। हमारी प्रोग्रामिंग कब हो गई? जब हम बचपन में थे। लोगों ने जो जो हमें बता दिया हम वही सत्य मानकर जी रहे हैं। इस दिन पर बाल कटवाए तो ये बहुत बुरा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट कर गई तो अपशगुन हो जाए, शीशा टूट गया तो अभी कुछ बुरा होने ही वाला है, ये आंख फड़क रही तो ऐसा होगा, हाथ में खुजली हो रही है तो ऐसा होगा, 13 तारीख है तो बुरा है। बचपन से ही प्रोग्रामिंग हुई, बचपन में हुई, इसलिए बैड है, क्योंकि उस वक्त हमें सत्य बताने वाला कोई था नहीं। बचपन में हमने सुन लिया, हमारी बुद्धि नहीं थी तब, सोचने वाली, मनन करने वाली, विवेक बुद्धि नहीं थी। तो जो भी प्रोग्रामिंग बचपन में होती है वो क्या होती है? बैड प्रोग्रामिंग। बी का बी है बचपन, ए है अज्ञान। जब भी हम अपने मन को अज्ञान में कुछ बताते हैं वो गलत ही सिद्ध होता है। मौत के बारे में हमने क्या बताया है वो गलत ही सिद्ध होता है। अज्ञान में जो भी प्रोग्रामिंग हुई, ढांचा निर्धारित हुआ, वो दुख ही लाता है। तो बी बचपन में, ए अज्ञान में, डी दुख में। जब इंसान दुख में कुछ सोचता है गलत ही सोचता है। जब इंसान दुखी होता है ना तो बोलता है लोग बुरे हैं, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। तो जब भी आप दुख में सोच रहे हो तो दुखी मन पर कभी भी भरोसा मत करना, ये रूल ही बना दो। जब भी मन दुखी होकर कुछ कहे ना तो उसको कहना मैं तुम्हारे ऊपर इस वक्त भरोसा नहीं करूंगा, तुम जो भी कहोगे गलत ही कहने वाले हो। दुखी मन बोलेगा अभी मैं ऐसा करूंगा, अभी लोगों को दिखाऊंगा, अब ये करके दिखाऊंगा, लोगों को मजा चखाऊंगा। दुखी मन गलत प्रोग्रामिंग ही करता। बैड प्रोग्रामिंग खत्म हो जाए। और गॉड प्रोग्रामिंग, गॉड प्रोग्रामिंग, गुड प्रोग्रामिंग क्या है? गॉड में GOD, जी जनरेट करना है, अच्छे गुण बढ़ाने हैं। ओ ऑपरेट, यानी जो गुण हमारे अंदर हैं उन्हें ऑपरेट करना है, बढ़ाना है। डी डिस्ट्रॉय, जो भी अवगुण हैं उन सबको निकाल फेंकना है। तो ये 6 शब्द छठी पॉइंट पर आए, BAD और GOD। तो ये 6 शब्द 6 नंबर की स्टेप पर है। और आखिरी स्टेप क्या है? 7वां स्टेप, कि हमें अपने अंदर से मैं से जुड़ते हुए शब्द बंद करने हैं। मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे। और आखिरी है नकारात्मक मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे और नकारात्मक मैं। नकारात्मक मैं पर तो सबको काम करना है। जब भी हम कहते हैं मैं बोर हो रहा हूं तो उस मैं शब्द को निकाल देना। क्या कहना? बोर्डम के विचार चल रहे हैं। जब आए मैं परेशान हूं तो ये मत कहना मैं परेशान हूं, ये कौन सा मैं है? नकारात्मक मैं। क्या कहोगे? परेशानी के विचार चल रहे हैं। मैं परेशान मत कहना कभी भी। यहां से तो शुरुआत करो, नकारात्मक मैं से तो छुटकारा हो जाए। आगे तो यूनिवर्सल आई, अव्यक्तिगत मैं, तेज मैं सामने आएगा। मगर तब तक आपको 7वीं पॉइंट क्या याद रखनी है? मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे। जब भी ये शब्द आप कहते हो सजग हो जाना। ये मैंने किसके लिए कहा? शरीर के लिए कहा, मन के लिए कहा, मनोशरीर यंत्र के लिए कहा, बुद्धि के लिए कहा। मेरा कहा तो किसके लिए कहा? मुझे कहा, किसके लिए कहा? तू कहा, किसके लिए कहा? सामने वाले को मैं शरीर मान रहा हूं। तुझे कहा, किसके लिए कहा? तेरा कहा, किसके लिए कहा? तो मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे। 6 शब्द ये। और 7वां नकारात्मक मैं बोर हो रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान। ये शब्द जब भी आए तुरंत बदल देना, गॉड प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। तो ये 7 कदम आपको ध्यान में रखने हैं। 7 स्टेप आपको बताए जिसमें
प्रशिक्षण आवश्यक है। MP3 नहीं देना है, भक्ति की सीडी देनी है। और फिर आपको बताया गया पिरामिड योग, प्रेयर और मेडिटेशन। पिरामिड का अर्थ है प्रेयर और मेडिटेशन। और फिर कहा गया लक्ष्य देना, कमल। तीसरे कदम पर 3 शब्द आए, कुल, मूल, लक्ष्य। चौथे पर 4 शब्द आए, कुसंग आया, सुसंग आया, खुशंग आया और सत्संग आया। तो ये 4 शब्द हमारे जीवन में सही ढंग से काम करे, कुसंग से, कच्ची खुशी से निकल जाए, सच्ची खुशी पर शिफ्ट हो जाए, जो समाधि की अवस्था प्राप्त करके मौनायाम में जाकर अपना स्वभाव जानकर, असली धर्म में जाकर, बाहरी धर्म में न अटक कर, इस तरह चौथी अवस्था बताई। 5वें में आपको श्रवण, सेवा, भक्ति, मुक्ति, मोक्ष, अभिव्यक्ति बताई। और 6ठे में बैड प्रोग्रामिंग और गॉड प्रोग्रामिंग, BAD, बचपन, अज्ञान और दुख में जो हुआ वो सब बंद हो जाए। जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, अवगुण सब खत्म हो जाए, अच्छे गुण बढ़े और नए गुण हम लाएं। 7वें में मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे और नकारात्मक मैं, ये तो दूर हो जाए। ये कुछ बातें आपके सामने रखी गई। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। संदेश द्वारा हमने समझा कि 5वें कदम में मन को सत्य श्रवण, निस्वार्थ सेवा, बेशर्त भक्ति, पूर्ण मुक्ति और सत्य की अभिव्यक्ति, इन 5 बातों से परिपूर्ण करना है। 6ठे कदम में हमें मन की बैड प्रोग्रामिंग यानी बचपन में, अज्ञान में तथा दुख में बनी हुई अंतर्मन की गलत धारणाओं को तोड़ना है, जो इंसान के दुख का मूल कारण है। 7वें कदम में हमें मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, अहंकार बढ़ाने वाले इन शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त सजग रहना है कि यह मैंने किसके लिए कहा है। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। Asmani word attracted me like anything. They have designed it with microanalysis. All exercises are designed like anything. He has given you the gist in the form of a designed small cup. It is अमृत। जितना कुछ आपको आज 5 दिन के लेक्चर में दिया गया है यहाँ पे, 5 दिन में ये मे बी it is a concept of there is a big library, there are so many books and you are allowed to pick with your own choice that you are picking the books, but how much you can read. So this is a gist, Amrit, real Amrit. It is ultimate. जागृति सवाल, सत्य की प्यास क्या है, सत्य के प्रति प्रेम यानी क्या, हम सत्य के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाएं? तो अब इसको समझो, सत्य की प्यास, हकीकत क्या है जानने की अभिलाषा। आप एक जगह पर आए हो और आप देख रहे हो कि लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप देखते हो सब, कोई नाराज़ हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, और आपको भी कहा कि आप ये करो, तो आप सोचते हो कि एक्चुअली क्या चल रहा है, ये सब जो है हकीकत क्या है। यानी ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ तो क्यों हुआ, तो किसी से हम मिलें, फाउंडर से मिलें कि ये क्यों बनाया है, ये सब जो कर रहे क्यों कर रहे हैं, इसे कहाँ पहुँचना है, सच्चाई मालूम पड़े, ताकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ बेहतरीन करूँ।
वरना मैं ब्लाइंडली जी रहा हूँ, तो मैं जो अज्ञानता में जी रहा हूँ, ब्लाइंडली जी रहा हूँ, इसमें मुझे समझ आए। वरना जिन बातों पर खुश होना चाहिए उस पर हम रोते हैं, जिन बातों पर रोना चाहिए उस पर खुश होते हैं। कितना उल्टा हो जाता है जब आपको हकीकत नहीं मालूम। तो ये सत्य से प्रेम, मुझे सत्य जानकर कार्य करना है। जो भी चल रहा है संसार में, भूल भुलैया में, इसका दरवाज़ा किधर है बाहर जाने का, वो मैं जान लूँ, फिर मैं पार्टिसिपेट करूँगा, ताकि कोई भी दुख मुझे छू नहीं पाएगा। क्योंकि आप कहेंगे कि मैं कभी भी बाहर हो सकता हूँ, किसी भी क्षण इस भूल भुलैया से बाहर हो सकता हूँ, तो मुझे इसका दरवाज़ा मालूम पड़ जाए, तो ये आज़ादी से प्रेम कि मैं किसी भी क्षण उससे बाहर हो सकता हूँ। और फिर रहस्य क्या मालूम पड़ता है आपको, कि वाकई समझ में आएगी बातें कि जिस दरवाजे से आपको बाहर होना है वो आपके साथ साथ चल रहा है, आपके पीछे पीछे वो दरवाज़ा चल रहा है। मगर ये सत्य कहाँ मालूम है लोगों को। तो किसी भी क्षण चाहो आप चुटकियों में बाहर हो सकते हो। तो ये हकीकत जब आपको बताई जाएगी, तो पहले जो आप डरे डरे से जी रहे थे उस बिल्डिंग में, लोगों को देख रहे थे और पूछ रहे थे, और लोग बोलते हमको भी मालूम नहीं, ऐसा सब रहता है, हमसे पहले भी जो कर रहे थे ऐसा ही कर रहे थे, हम भी यही कर रहे हैं। मगर कोई बोलता आखिर कर क्यों रहे हैं ये, इससे क्या होने वाला, समझो ये हमने कर भी लिया, लाइफ के अंत तक ये कर भी लिया, फिर हुआ क्या, इसकी हकीकत क्या थी, सच्चाई क्या थी। तो ये है सच्चाई से प्रेम। सच्चाई जानकर ही हम जिएं, ये सत्य से प्रेम। तो सत्य से प्रेम जगेगा कैसे, जब आपको आज़ादी से प्रेम है, भक्ति है आज़ादी के प्रति, कि एक ऐसी अवस्था है जिससे अगर हम जिएंगे तो भरपूर आनंद लेंगे। क्योंकि ये दुख के लिए नहीं बनाई गई है बिल्डिंग, ये बनाई गई है भरपूर आनंद लेने के लिए। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं जानता, तो वो जानना मेरा हक है, मैं वो जानूं। उसके लिए जो भी मुझे प्रतिसाद देना है, जो भी पात्रता तैयार करनी है, वो मैं करूँगा। मगर मुझे सत्य से कम कुछ नहीं चाहिए। तो इसको कहा गया सत्य के प्रति प्रेम। और ये सब समझ जब आती है तो आप खुद ब खुद देखते हो कि वो प्रेम बढ़ता है। और कृपा है, ये व्यक्ति समर्पित होता है यह सोचकर, क्योंकि उसका क्रेडिट नहीं लेता, उसको मालूम है क्रेडिट वापस रुकाएगा, वापस अटकाएगा। तो कहता है कृपा है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, हकीकत क्या है, और कोई ऐसा दरवाज़ा है क्या कि किसी भी क्षण में बाहर हो सकता हूँ। तो ये सब बातें एक एनालॉजी के रूप में आपको बताई गई आपके सवाल में। इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से हमने समझा कि संसार जो हमें दिखाई देता है उसकी हकीकत क्या है, सत्य क्या है। इसे जानने की अभिलाषा जब इंसान के अंदर प्रकट होती है, उसे सत्य की प्यास कहा गया है। इस हकीकत को, सत्य को जानने के लिए जब इंसान प्रयत्नशील रहता है, साधना करता है, तब इसे सत्य के प्रति प्रेम कहा गया है। हमने समझा कि दरअसल संसार दुख के लिए नहीं, बल्कि भरपूर आनंद लेने के लिए बनाया है। जब इंसान इस सत्य से परिचित होता है, तब सत्य के प्रति उसका प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है।